भाई साहब मैं तो अभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी नंबर वन ट्रेंडिंग पर हो अभी अभी खाली कर दे, क्योंकि बाद में बेइज्जती कराने से कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद सारेगामा हम भोजपुरी से नील कमल का एक प्रोजेक्ट आया है जिस गाने का नाम है लुट गई नी प्यार में। ये गाना सारेगामा हम भोजपुरी से आया ही है, लेकिन इससे पहले एक और गाना आया था सारेगामा म्यूजिक से आज से 7-8 साल पहले, जिस गाने का नाम था सात समुंदर पार में तेरे। बहुत हिट सुपरहिट गाना था, आप लोगों को पता होगा, सनी देओल की फिल्म का गाना था। और ये गाना इतना एक जमाना चला इस गाने का, मतलब उसी गाने के तर्ज पर इसको बनाया गया है। और जिस तरीके का साउंड इफेक्ट्स है इसमें, जिस तरीके का बीट है इसमें, मतलब एक रियलिस्टिक नई चीजें बना कर दिया है पब्लिक को। और भाई साहब ऐसे नहीं मैं उठ के चला आया और बोल दिया भाई नंबर वन ट्रेंडिंग खाली कर दो, क्योंकि इसमें नील कमल का जो डांस स्टेप्स है मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो मैं ये बात हमेशा कहता था एक गारंटी के साथ कि आशुतोष तिवारी की राइटिंग को आप हटा दीजिए, ठीक है, और किसी गाने को आप उठा लीजिए और उसके बाद नंबर वन ट्रेंडिंग तक पहुंच जाइए नीलकमल सिंह खुद के दम पर अपनी आवाज में, किसी से कोलैबोरेशन ना हो, तो देखें कितनी पावर है। लेकिन शायद आवाज कहां तक पहुंची नहीं पहुंची मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन नीलकमल ने इस बार जो काम किया है ना, मतलब शुभम राज की राइटिंग है, शुभम राज का ही म्यूजिक है और सपोर्ट में कोई भी हो सकता है, लेकिन सारेगामा हम भोजपुरी से जो गाना आया है इतनी गजब की लिरिक्स है। और सात समुंदर पार में तेरे, इस गाने को एक नए वर्जन में, एक भोजपुरी वर्जन में जिस तरीके से प्रस्तुत किया है ना भाई साहब, मतलब अमेजिंग है, औसम है, लाजवाब है। और जिस तरीके का डांस स्टेप्स है, मतलब लगता है पूरा बॉलीवुड टाइप का, बॉलीवुड क्या वो भी फैल है उसके सामने। और जिस तरीके का भोजपुरी का लेवल नील कमल ने बढ़ाया ना, नील कमल तो वैसे ही एक से एक धुरंधर वाला काम करते रहते हैं, वो एक स्टाइलिश भी स्टार है। अगर भोजपुरी में देखा जाए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि स्टाइलिश स्टार के नाम पर अगर कोई जाना जाएगा तो नील कमल ही जाने जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाना जाएगा। कोई भी, बहुत सारे स्टार हैं भाई, किसी के ऊपर किसी के पीछे कोई भी टैग लगा सकते हो आप, लेकिन स्टाइल स्टार का टैग है वो सिर्फ नीलकमल को जाएगा। और जिस तरीके का डांस इसमें श्वेता मेहरा काम की है, और सिंगिंग केवल नीलकमल सिंह का ही है। और इसका स्टेप सबसे ज्यादा मुझे वही अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि नीलकमल का जो डांस होता है, चाहे वो लड़की दीवानी में आ जाए, चाहे वो किसी भी गाने में, ऐसे स्पेशली गाने में अगर कोई आता है तो डांस स्टेप थोड़ा उनका घुमा वाला ज्यादा रहता है, मतलब परफेक्ट ढंग से कभी हमने नहीं देखा कि नीलकमल ने परफेक्ट ढंग से कोई डांस किया हो। अब इसी के बढ़ते हुए क्रम में चाहे इस गाने के विजुअल के बारे में बात कर लें, चाहे इस गाने के लोकेशन के बारे में बात कर लें, चाहे इस गाने के स्टंट के बारे में बात कर लें, चाहे इनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात कर लें, चाहे इनके डांस स्टेप्स के बारे में बात कर लें, चाहे इनके सिंगिंग के बारे में बात कर लें, चाहे इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लें, एनीवे एनीथिंग सब ऑन अदर लेवल की है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सारेगामा हम भोजपुरी ने जो प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किया है ना, मतलब बॉय गॉड आग लगा देने वाला है। और फिर से ये जब नंबर वन ट्रेंडिंग पर बैठेगा ना भाई, तो हमें लगता है कि फिर किसी को आने नहीं देगा। और खेसारी लाल यादव जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई एक आध हफ्ते बाद मुझे चांस मिल जाएगा, नेवर। नीलकमल भाई अब चांस देने वाले है ही नहीं, क्योंकि गाने का रिस्पांस तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही देखा है, 10-5 मिनट के अंदर ही हमने देखा है, लेकिन पता चल जाता है कि ये गाना कितना चलने वाला है और एक मार्केट में फिर से आग लगाने वाला है। अब भाई कुछ लोग आ ही रहे होंगे, जो लोग हमारी वीडियो का प्रॉपर देखते हैं, वो कहेंगे भाई क्या हो गया, तुम तो नीलकमल का विरोध करते थे। भाई विरोध नहीं करता था, मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टर को बोलता हूँ कि इतना अच्छा स्टार मिला, इतना अच्छी सिंगिंग है और डांस भी ठीक ठाक अच्छे ढंग से कर ले जाता है, तो आपको चाहिए कि वो जो स्टेप्स दे रहे हो आप थोड़ा परफेक्ट ढंग से करवाओ, जिससे कि जब होता है ना बीट के साथ स्टेप्स जब दोनों मैच करते हैं ना, तब एक नई प्रोडक्ट तैयार होती है, बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार होता है। दोस्तों अगर आपने इस सॉन्ग को नहीं देखा तो सारेगामा हम भोजपुरी से आया है लुट गई नी प्यार में, नील कमल का नया गाना भी है। और अगर इस चीज को आप बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे ना, जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ कि भोजपुरी में जो अगर रीमेक का कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो नील कमल सिंह ही है। नील कमल सिंह को इससे ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, क्योंकि भाई साहब वो किसी भी गाने का रीमेक करते हैं, अक्सर गाने का रीमेक ही करते हैं, और सबसे गाना रीमेक के आधार पर अगर देखा जाएगा तो नीलकमल सिंह का ही है। लेकिन जिस तरीके का वो रीमेक करते हैं ना, मतलब होता है ना कि अगर कोई ओरिजिनल वाले जब इसको देखेंगे कि भाई साहब जिनका लिखा हुआ, अब मान लीजिए उदित नारायण का लिखा हुआ होगा, उनका गाया हुआ होगा, और वो जब इनकी आवाज में देखेंगे तो उनको गिल्टी फील ना हो, यार क्या बना दिया यार, हमारे इतने अच्छी चीज को जब आप कोई रीमेक बना रहे हो या किसी वर्जन में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप इस तरीके से करो कि उसका भी औदा बढ़ जाए कि नहीं किसी ने किया है तो उस तरीके से भूचाल मचा रहा है, उस तरीके से मार्केट में मतलब एक माहौल बना रहा है, तो उस तरीके का जो सुनेगा उसे भी अच्छा लगेगा कि नहीं हमारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत मेहनत से लोगों ने प्रस्तुत किया है, उसके पीछे लोगों ने अपना दिन रात दिया है, लोगों ने समर्पण दिया है अपना। अब भाई साहब ये तो होगी उनके इमोशन की बात कि वो किस तरीके का थॉट रख सकते हैं, लेकिन अब हमारे इमोशन की बात आएगी तो हम तो ये देखेंगे ना कि नीलकमल सिंह ने जो काम किया वो किस तरीके का किया है। डांस स्टेप ने उन्होंने मेरे चैलेंज को स्वीकार कर लिया है, हालांकि मेरे
वीडियो को देखा हो ना देखा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें होती होगी, लेकिन कोइंसिडेंस ही कहिए, इत्तेफाक से ही ये चीज होती है और हो गई। और जिस तरीके का जलवा है जलाल कर रहे हैं वो होता रहेगा, और ये गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग डिजर्व करता है। और लाल परी इसमें नंबर 1 पर है, तो 1-2 दिन लगेगा भाई साहब डाउन करने में। आ रहे हैं हमारे नीलकमल भैया नंबर 1 पर। अब भोजपुरी का तीसरा स्टार हो गया है जो कि नंबर 1 ट्रेंडिंग को डिजर्व करता है, किसी भी अच्छे गाने या बेहतरीन गाने को ला करके नंबर 1 ट्रेंडिंग तक आ सकता है। हमने रितेश पांडे, गुंजन सिंह कल्लू या कोई भी हो ऐसा स्टार नहीं देखा जो कि भाई साहब नंबर 1 ट्रेंडिंग तक जा सके। एक से एक एक्सपेंसिव गाना आता है, एक से एक स्पेशली गाना आता है, लेकिन नंबर 1 ट्रेंडिंग तक नहीं जा पाता है। कभी कदार शायद संजोग ऐसा हुआ हो, नहीं कह सकते, लेकिन एक होता है ना कि वन बाई वन कोई ना कोई सॉन्ग ऐसा आता रहे नंबर 1 ट्रेंडिंग पर जाता रहे, जैसे खेसारी लाल यादव या पवन सिंह का आता जाता रहता है। उस तरीके का भोजपुरी में कोई ऐसा स्टार नहीं था, लेकिन अब नीलकमल ने जिस स्थान को प्राप्त किया है ना, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग के लायक है, नंबर 1 ट्रेंडिंग पर जाने वाला है। और अब जितने भी गाने आएंगे नंबर 1 ट्रेंडिंग पर जरूर जाएंगे, और ये भोजपुरी को दर्शाता है कि हाँ भोजपुरी में और भी स्टार हैं जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पर जा सकते हैं। और जिस तरीके का टी सीरीज या हिंदी में जाकर के उन्होंने भूचाल मचाया है, धमाल मचाया है, और ऐसा कहीं इससे नहीं लगता कि भाई उनका ओहदा कहीं से कम है। बाकी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। आप लोग जाइए गाने को देखिए, ऐश करिए, मौज करिए, एंजॉय करिए। और हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई ओपिनियन है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।